नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से कांग्रेस कमेटी का भावी उम्मीदवार। यदि मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं आप लोगों के पास सहयोग और स्नेह के लिए उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, मुझे 1966 जब हरियाणा बना, पंजाब से अलग हो गए, वो दिन भी याद हैं और आज तो सब देख ही रहे हो। जो आज भिवानी में पानी की त्राही त्राही हो रखी है, चारों तरफ पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा तो 1966 से पहले भी नहीं होता था। हालांकि उस टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, क्योंकि एक छोटा सा वाटर वर्क्स था, नहर नूर थी नहीं, पानी का थोड़ा होता था। मगर आज तो इतनी नहर वहर हो गई, इतने बूस्टर बन के, सब कुछ बन के, और आज फिर पानी की किल्लत है। पानी नहीं मिल रहा लोगों को, लोग टैंकरों पे डिपेंड है, कोई सबमर्सिबल से पानी ले रहा है, कोई कैसे कैसे कर रहे हैं। और आदमी टैंकर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। टैंकर भी 800 रुपये का आता है। टैंकर आएगा तो नीचे आएगा। अब लोगों ने आज आदत पड़ गई है, टॉयलेट वगैरह ऐसे भी टंकियों पर बनी, ऊपर पानी नहीं पहुंचता। तो मैं एकदम, मेरे सारा पिक्चर एक ऐसे घूम गई कि 66 से पहले जो था वो आज वही हो गया। हम तो मतलब आप समझो कि 75 साल में आकर के फिर वहीं खड़े हो गए कि जहां चले थे। अब दिमाग लगाया भी ये क्यों है। 2014 से पहले तो कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, मगर आज तो पानी पानी क्या, हर चीज़ की दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर जीरो। पुलिस स्टेशन में जाओ तो पुलिस स्टेशन पे आप पूरे पुलिस स्टेशन में सारे में घूम फिर के आ जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं क्यों घूम रहे हो, क्योंकि है ही नहीं, नफरी नहीं है। जितने लोग, जितनी नफरी है, कोई गनमैन फनमैन लगे हुए हैं, कोई ऐसे हैं, कोई वीआईपी ड्यूटी पे है, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अब जब थाने में पुलिस में नहीं हुआ, कोई नहीं होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन होगा। बिजली की हालत खराब है। 1966 से पहले चलो उस टाइम देश नया नया आज़ाद हुआ था, चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे, इलेक्ट्रिफिकेशन। मगर 68 में जो चौधरी बंसीलाल जी आए और उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया, और 71 में, 68 में 3 साल में घर घर बिजली हो गई थी। आज वो बिजली तार लगे हुए हैं, लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, लोग आदी भी हो गए उन चीज़ों के। उस टाइम कम से कम आदी तो नहीं थे ना, आज आदी भी हो गए हैं, बिजली गुल। और नेचर का ये हो गया कि जितनी गर्मी अब पड़ रही है तो अब लोगों को जीना मुहाल हो रहा है। तो किस किस बारे में बात करूं, मतलब हालत ऐसी कर दी इन लोगों ने कि ना लोग, ना शहर के रहे ना गांव के रहे, कुछ आदतें पड़ गई, वो चीज़ें हैं नहीं। और अब ये देखो कि रोज़ नए नए टैक्स आए थे। उस टाइम में कोई टैक्स नहीं लगता था और स्टेट के अंदर कोई आमदनी का जरिया भी नहीं था उस जमाने में, या अभी 2014 से पहले भी जरिया सरकार अपना बनाती थी। मैं बताऊं कैसे जरिया बनाती थी। आज जितनी खदान है, चाहे वो खानक की है, तोशाम की है, टाडम की है, आपका सोनीपत की जमुना सैंड है, करनाल की जमुना सैंड है, पंचकुला का नाला सैंड है, नारनौल की सलेट की खदान है, आपकी सोना की उसके विवाद में खदान है। वो जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए, जो आया करता था, वो लोगों की जेबों में जा रहा है। सरकार अपना माल लुटा रही है। और सरकार कौन है? हम सरकार है। मगर हमने जो अपने प्रतिनिधि बना दिए, जो जिनके हाथ में हमने पावर दे दी, वो सब गलत लोग बैठ गए हैं और वो अपनी जेबें भर रहे हैं, और हम, हमारा माल लुट रहा है और वो लुट रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार को चलाने के लिए, थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम चलाने के लिए हमें रोज नए नए टैक्स लगाए देते हैं। आप भिवानी से निकलो, इधर जाओ तो टोल टैक्स, इधर जाओ तो टोल टैक्स, उधर जाओ तो टोल टैक्स, चारों तरफ टोल टैक्स लगते जा रहे हैं। और आगे जाओगे, जहाँ जाओ टोल टैक्स। सड़कों का हाल देख लो। भिवानी से आप रोहतक जाओ तो 50 से ऊपर तो आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, किसी जगह टोल टैक्स ले रहे हैं। मतलब हमें तो इतना, मतलब आम पब्लिक को इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, क्योंकि इनका तो पर्पज ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो
प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको तो लूट लो और लोगों को टैक्स लगा दो। लोग मरे पड़े हैं, टैक्स लगा करके भी लोगों को सुविधाएं कोई नहीं है। मैं कहता हूँ चलो टैक्स भी लगा दिया सबको तो सुविधाएं कुछ नहीं है। अब भिवानी शहर में देख लो, ये जो इलेक्शन हुए थे शायद 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे कमेटी के, 2 साल में भिवानी में क्या हुआ है। और आप ऑडिट करा के देख लो कि कितना ग्रांट आई है और ग्रांट कहाँ गई है। वो आपके सामने दोनों चीज़ स्पष्ट है कि कितनी ग्रांट आई है, कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है और क्या काम हुए हैं। और वो ग्रांट सारी खत्म हो गई है। काम में देखोगे तो काम निल है, कागजों में काम पाएगा। जैसे पानी का है, मैंने पहले ही बोला था कि पानी की स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई है हमारी। टैंकों में गाद जमी पड़ी है, नहर आती है तो पानी भरे कहाँ से। इसी प्रकार से इरिगेशन का है, नहरों में एस्टिमेट बनते हैं, सिल्ट साफ करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो साफ होती नहीं है। पानी आता है तो पानी जब नहर आती तो उस सिल्ट से भरी हुई है, गाद से भरी हुई है। और ये लाइनिंग की नहरें हैं, पक्की नहरें हैं, अब वो सफाई नहीं होती। तो ये आप भिवानी में देख लो, ये जूही नहर वगैरह है तो शाम रोड पे चले जाओ, इधर आसी रोड चले जाओ, उन जो बेड बना हुआ है ईंटों का नहरों का, उसमें जाकर देखो कितना अड़ंगा उसमें उग गया है, कितने झाड़ झगड़ उग गए हैं। जब उसमें अड़चन होगी तो पानी आगे जाएगा कहाँ पे? खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा? खेतों में होएगा क्या? मतलब आप ये देखो कि इतना विकसित हरियाणा बनाया था, उसका क्या हाल किया है इन्होंने? कोई है पूछने वाला? कोई नहीं पूछने वाला है। क्राइम, क्या क्राइम बढ़ रहा है। आज दुकानदार डर के दुकान पे आता है, डर के घर जाता है शाम को, क्योंकि कोई, मैं कहता हूँ जी इनको छोड़ो। आज ये हाल है कि कोई किसी का एक चांडा मार दे तो उसमें ताकत हो तो उल्टा मार दो उसको, अदरवाइज वो पुलिस स्टेशन जाएगा या प्रशासन के पास जाएगा कि डीसी एसडी के पास जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। अरे भिवानी को तो देखो, 31 तारीख को यहाँ डीसी रिटायर हुआ था, अभी तक डीसी अपॉइंट नहीं हुआ इनसे। एडिशनल चार्ज अभी मैं तो कल ही पढ़ रहा था कि परसों कोई मैडम डीसी है दादरी की, वो चार्ज लेने आई थी यहाँ पर। 15, 16, 20 आज तारीख होगी, 18 दिन से भिवानी में कोई डीसी नहीं है, पूरा फुल टाइम डीसी नहीं है। क्या काम होंगे? क्योंकि सरकार की जो प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि भाई अपना मोद लो। डीसी एक मिनी चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है तो डीसी चीफ मिनिस्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का। हर महकमा उसके अंडर होता है, हर डीसी उसके पास होते हैं, मगर इनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि इनको कुछ भी हो जाए, डंडा है इनके पास, कोई जो बोले डंडा मारेंगे। तो मेरे को तो तकलीफ हुई सारी देख करके कि इलेक्शन सर पे आया हुआ है, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है। मैं भी अपने आप को उम्मीदवार समझता हूँ, मुझे पार्टी उचित समझेगी तो मैं भी उम्मीदवार हूँ, और यदि पार्टी कोई और किसी को समझेगी तो हम तो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी के लिए करेंगे। मगर ये तो जब हाल है, जब 3 महीने के बाद इलेक्शन है, उसके बावजूद भी ये पानी का हाल देख लो, आप बिजली का हाल देख लो, इरिगेशन का पानी का हाल देख लो, आप सड़कों का हाल देख लो, स्ट्रीट लाइट का हाल देख लो। स्ट्रीट लाइट का आप कमेटी में जाके पता कर लो कि कितनी स्ट्रीट लाइटें आई हैं, कितनी। आप शहर में देख लो, बाहर कहीं देख लो कि कहाँ अंधेरा रहता है। बाहर निकलोगे तो अंधेरा, गुप्त अंधेरा होता है। किसी को ये नहीं पता भी स्ट्रीट लाइट खराब है तो हमें कहाँ कंप्लेंट करनी है, कौन ठीक करने आएगा। बिजली बोर्ड में कम से कम ये तो पता नहीं कंप्लेंट नंबर ये है, कमेटी का तो यही नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए किस नंबर पे फ़ोन करना है, कुछ नहीं है। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा क्या हाल हो रखा है। तो मैं तो भाइयों एक बात कहता हूँ कि इस बारी ये गलती ना करना जो 3 बारी से गलती करते आ रहे हैं। और शहर का क्या हाल हो गया है, और आपने पहले भी हाल देखा था। आप हुडा पार्क में देखो, संडे को कितने लोग आते हैं, पूरी गर्मी निकल गई, फुहारे नहीं चले। और तो फुहारों में जो दाग देख लो, इतना पॉलीथीन इतना भरा पड़ा है, मतलब
क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, सारी टाइलें उखड़ी पड़ी हैं, घास ऐसा हो गया है कि जैसे आप जंगल में घूम रहे हो, सब पेड़ सूख गए हैं, पानी की वजह से सूख गए हैं, मेंटेनेंस वजह से सूख गए हैं। और आप ये पता करो कि कितने रुपए का ठेका है इस पार्क का। कमेटी के शहर के अंदर 50-55 कितने पार्क हैं, और मैंने सुना है, मुझे मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं है वो, कि 20 लाख से ऊपर महीने का जाता है इन पार्कों को मेंटेनेंस करने ठेकेदार के पास। आप 5 पार्क भी नहीं ढूंढ पाओगे शहर के अंदर, कमेटी के 5 पार्क कौन से हैं, और इतना मोटा पैसा वो जा रहा है, कौन से पार्क में जा रहा है, क्या हो रहा है। मतलब हमारे एमसी भाई भी नहीं बताते अभी कौन कौन से पार्क हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन ठेकेदार है। नहीं तो पार्क में बोर्ड लगना चाहिए भाई ये ठेकेदार है, ये टेलीफोन नंबर है, पार्क में कोई चीज़ नहीं है, बाथरूम नहीं है, ये नहीं है, तो इसको टेलीफोन करो, वो आएगा। या वो नहीं कर रहा है तो अपने पब्लिक ने कहाँ किससे बात करनी है, कुछ नहीं है। बिल बनते हैं, हर जगह बिल बनते हैं, पेमेंटें होती हैं, और उसकी शायद बंदरबाट होती होगी मेरे ख्याल से तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो लेके चला जाए, कोई भी एजेंसी लेके चली जाए, कोई अधिकारी नहीं बोले या कोई नहीं बोले। तो ये सब कितनी बातें बताऊंगा मैं, मतलब आप लोगों को अचंभा होगा इन बातों को सुन के, कितनी ही बातें बताऊंगा, बहुत बातें हैं बताने को। मगर चलो अब मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं कि इस इलेक्शन के अंदर कम से कम अपने शहर को तो बचा लो। ऐसा तो कोई उम्मीदवार जो कोई खड़ा हो, चाहे वो कैसा भी खड़ा हो, जो आपको बेस्ट लगे कि ये लोगों के लिए काम कर सकता है, ये हॉस्पिटल में भी जा सकता है, ये बिजली बोर्ड में जा सकता है, ये इरीगेशन में भी जा सकता है, वाटर वर्क्स में भी पहुंच सकता है, थाने में भी पहुंच सकता है, ये बस स्टैंड में भी पहुंच सकता है, ये हर आदमी खड़ा पाएगा, अवेलेबल पाएगा। तो भाइयों सोच समझ के वोट देना, आपकी अपनी वोट है, आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी सोच है। तो मैं ये सब प्रार्थना करने आया था, अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।